प्रश्न संख्या 1, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर होगा अमृतसर में। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। प्रश्न संख्या 4, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 5, असहयोग आंदोलन कब हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपका सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931 में। प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? आपका सही उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1917 में। प्रश्न संख्या 9, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 में। प्रश्न संख्या 10, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? आपका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, काला कानून किसे कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा रोलेट एक्ट को। प्रश्न संख्या 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1919 में। प्रश्न संख्या 13, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1942 में। प्रश्न संख्या 14, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा अशोक मेहता ने। प्रश्न संख्या 15, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? आपका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 16, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपका सही उत्तर होगा चर्बी वाला कारतूस। प्रश्न संख्या 17, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 18, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? आपका सही उत्तर काशी में। प्रश्न संख्या 19, संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1855 में। प्रश्न संख्या 20, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ है? आपका सही उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21, संथाल विद्रोह का नेता कौन था?
आपका सही उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू। प्रश्न संख्या 22, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? आपका सही उत्तर होगा कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। प्रश्न संख्या 23, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? आपका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 24, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? आपका सही उत्तर होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 25, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध 1753 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 26, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा अजमेर में। प्रश्न संख्या 27, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? आपका सही उत्तर होगा कबीर का। प्रश्न संख्या 28, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? आपका सही उत्तर होगा चैत्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 29, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? आपका सही उत्तर होगा गुरु नानक देव जी का। प्रश्न संख्या 30, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? आपका सही उत्तर होगा रामानंद जी के। प्रश्न संख्या 31, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही उत्तर होगा बाबर। प्रश्न संख्या 32, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 33, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? आपका सही उत्तर होगा 1581 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? आपका सही उत्तर होगा राजा टोटरमल। प्रश्न संख्या 36, अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू के नाम क्या था? आपका सही उत्तर होगा बीरबल। प्रश्न संख्या 37, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 38, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 39, अकबरनामा की रचना किसने की? आपका सही उत्तर होगा अबुल फजल ने। प्रश्न संख्या 40, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 41, महाभारत का युद्ध
कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला था? आपका सही उत्तर होगा 18 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 42, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा भीष्म को। प्रश्न संख्या 43, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? आपका सही उत्तर होगा 8 प्रकार के। प्रश्न संख्या 44, महाभारत की रचना किसने की? आपका सही उत्तर होगा वेद व्यास ने। प्रश्न संख्या 45, मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? आपका सही उत्तर होगा अशोक। प्रश्न संख्या 46, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा कौटिल्य और चाणक्य। प्रश्न संख्या 47, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 48, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? आपका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 49, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? आपका सही उत्तर होगा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 51, तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासन काल में हुआ था? आपका सही उत्तर होगा अशोक के। प्रश्न संख्या 52, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आपका सही उत्तर होगा अकबर ने। प्रश्न संख्या 53, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 54, 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 10 मई को। प्रश्न संख्या 55, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का ने। प्रश्न संख्या 56, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? आपका सही उत्तर होगा राय। प्रश्न संख्या 57, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर होगा उदयभद्र द्वारा। प्रश्न संख्या 58, मेगास्थनीज कौन था? आपका सही उत्तर होगा राजदूत। प्रश्न संख्या 59, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर होगा 18। प्रश्न संख्या 60, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या 61, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 62, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया?
आपका सही उत्तर होगा 84,000। प्रश्न संख्या 63, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 64, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य का। प्रश्न संख्या 65, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1917 में। प्रश्न संख्या 66, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। प्रश्न संख्या 67, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका सही उत्तर होगा 1928 में। प्रश्न संख्या 68, राजस्व पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। प्रश्न संख्या 69, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? आपका सही उत्तर होगा 1920 से। प्रश्न संख्या 70, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका सही उत्तर होगा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 71, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1932 में। प्रश्न संख्या 72, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1919 में। प्रश्न संख्या 73, डंडी किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा गुजरात में। प्रश्न संख्या 74, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 75, 1950 के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 76, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 77, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? आपका सही उत्तर होगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। प्रश्न संख्या 78, खानकाह का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर होगा आश्रम। प्रश्न संख्या 79, खालसा का अर्थ है? आपका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 80, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत था? आपका सही उत्तर होगा एक प्रेमाख्यान। प्रश्न संख्या 81, दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा तालीकोट युद्ध। प्रश्न संख्या 82, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी?
आपका सही उत्तर होगा 1356 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 83, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84, बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा तृतीय भाग। प्रश्न संख्या 85, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 563 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? आपका सही उत्तर होगा त्रिशला। प्रश्न संख्या 87, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आपका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। प्रश्न संख्या 88, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपका सही उत्तर होगा पीपल का वृक्ष। प्रश्न संख्या 89, प्राचीन भारतीय महाकाव्य है? आपका सही उत्तर होगा रामायण और महाभारत। प्रश्न संख्या 90, हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? आपका सही उत्तर होगा 2 भागों में विभक्त थी। प्रश्न संख्या 91, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? आपका सही उत्तर होगा 1878 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 92, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 93, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर होगा 1906 में। प्रश्न संख्या 94, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है? आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति में। प्रश्न संख्या 95, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आपका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 96, बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 97, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा हम्पी में। प्रश्न संख्या 98, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका सही उत्तर होगा भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 99, तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 100, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किया था? आपका सही उत्तर होगा यवन राजा ने।